नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। साथियों, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि कभी आपको कहीं घूमने जाना हो और आपने इंटरनेट पे होटल सर्च किया, उसके बाद आप किसी भी वेबसाइट को ऑन कर रहे हैं, आप किसी भी वेबसाइट पे जा रहे हैं, आप वहां देखेंगे कि आपको होटल से संबंधित ढेर सारे एडवर्टाइजमेंट आने लगे। आपको कोई डिवाइसेस खरीदना हो, आपने अमेजन पे मान लीजिए सर्च किया। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, आप फेसबुक जैसा ही ओपन करेंगे तो वही डिवाइसेज या उससे संबंधित डिवाइसेज जो है वहां पर एडवर्टाइजमेंट आ रहा है। ये सब कैसे होता है? कहते हैं ना कि दीवारों के भी कान होते हैं। तो क्या आजकल वाकई ऐसा होने लगा है? ये सब किस तरह से काम करता है? इसके पीछे कौन सी वजह है कि जो हमारे हर मूवमेंट को देख रहा है? कई लोग तो इसको लेकर के एक्सपेरिमेंट भी किए हैं और एक्सपेरिमेंट के तहत क्या किया गया है कि उन्होंने देखा कि मैं जो भी दिन प्रतिदिन बात करता हूं, ऐसा हो रहा है कि मेरा मोबाइल शायद उन सब चीजों को रिकॉर्ड कर रहा है और उससे संबंधित डेटा ही मुझ तक पहुंचा रहा है। कई लोगों ने देखा कि मोबाइल फोन को बस ऐसे सामने रखा और कुछ बोला उस पे, और फिर क्या देखा कि उस तरह से संबंधित एडवर्टाइजमेंट उनको आने लग गया। चाहे वो इंस्टाग्राम पे जा रहे हैं, चाहे वो फेसबुक पे जा रहे हैं, इस तरह की चीजें उन्हें देखने लग गई। आखिर इन सब चीजों के पीछे कौन है? और इसका नाम है एआई, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या वाकई हमारी सुरक्षा के लिए, क्या हमारी निजता के लिए खतरा हो गया है? क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले समय में मनुष्य को ही चुनौती दे सकता है? आपने एक फिल्म देखा होगा रजनीकांत का रोबोट, और दो उसके सेगमेंट आए थे, दो पार्ट आए थे कहने का मतलब है। तो आपने देखा होगा कि दोनों ही पार्ट में वह कई बार इंसानों से आगे निकल जाता है और फिर आपने ये देखा होगा कि इंसानों के साथ ही उसका जो है संघर्ष शुरू हो जाता है और इंसान के लिए वो खतरा बन जाता है। तो आने वाले समय में जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आगे बढ़ता जा रहा है, क्या मानव के लिए वो खतरा बनने वाला है? क्या मानव के अस्तित्व के लिए ही वो खतरा बन जाएगा? इन तमाम मुद्दों पर लगातार चर्चाएं होते रही है। आज का जो मुद्दा है, एआई का प्रयोग करना कितना नैतिक। एक तो हो गया कि एआई का प्रयोग करना, और दूसरा जो अब प्रश्न उभर करके सामने आ रहा है, यह नैतिकता का प्रश्न आ रहा है। एक मसला होता है कि उसका उपयोग कितना हो रहा है, दुरुपयोग कितना हो रहा है, लेकिन जब मसला नैतिकता का आ जाए, अनैतिकता का आ जाए, तब और भी बारीकी से उसे समझना पड़ेगा। अच्छा, कोई भी चीज नैतिक है या अनैतिक है, मैं मनुष्य हूं, मैं सोचने समझने विचार करने की शक्ति रखता हूं, तो मैं तय कर सकता हूं कि यह चीज नैतिक है या अनैतिक है ऐसा करना। लेकिन एक मशीन कैसे तय करेगा कि वह जिस काम को कर रहा है वह नैतिक है या कि नहीं है? मान लीजिए आगे चलकर इस तरह का एल्गोरिथम तैयार कर दिया जाए और एक मशीन को एआई के माध्यम से इस तरह का डायरेक्शन दिया जाए कि कैंसर के सेल जितने हैं उसे खत्म कर देना है। अब यहां पर एक उदाहरण से समझ लीजिए। अब यह मशीन जो है कैंसर के सेल को ढूंढ ढूंढ के मार रहा है। उसने देखा कि मनुष्य में कैंसर है, अब वो मनुष्य को ही मारना शुरू कर दिया। तो यहां पर वह यह डिसाइड नहीं कर पाया ना कि किस तरह से मनुष्य को मारना नैतिक नहीं था। उसका काम क्या था? कैंसर सेल को डैमेज करना, लेकिन उसने मनुष्य की ही हत्या करनी शुरू कर दी। वह यहां पर कहीं ना कहीं डिफरेंशिएट नहीं कर सका। तो यही जो है आकर के मसला पूरी तरह से उलझ जाता है। अभी यह मुद्दा चर्चा में क्यों आ गया है? देखिए, रजनीकांत का एक फिल्म आ रहा है, इस फिल्म को लेकर के ये बातें जो है पूरी तरह से चर्चा में आ गई है। और इस फिल्म का नाम जो है, अगर आप यहां देखेंगे, इस फिल्म का नाम है लाल सलाम। लाल सलाम मूवी के बाद ये चीज काफी चर्चा में आ गया है। इस पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे। उससे पहले आपके लिए एक नोटिफिकेशन है, और ये सूचना यह है कि संस्कृति आईएएस डिफरेंट पीसीएस कोर्सेज लॉन्च कर रही है। इसका नया बैच आरंभ होने जा रहा है। यूपी पीसीएस का फाउंडेशन कोर्स 31 मार्च 12:30 दोपहर में इसकी शुरुआत हो रही है। बीपीएससी का फाउंडेशन कोर्स जो है 12 फरवरी 12 बजे दिन से, और आरपीएससी राजस्थान से संबंधित फाउंडेशन कोर्स है जो कि 30 मार्च 12 बजे दिन में, और एमपीपीएससी फाउंडेशन कोर्स जो है वह 30 मार्च 12 बजे दिन से इसकी शुरुआत हो रही है। इस संबंध में आपको विस्तृत जानकारी चाहिए, यहां कांटेक्ट नंबर दिया गया है 9555124124। इस पर कांटेक्ट करके या संस्कृति आईएएस के वेबसाइट पर विजिट करके आप विस्तृत जानकारी लेकर के यथाशीघ्र अपना नामांकन करा सकते हैं। अब यहां पर देखिए, इज इट इथिकल टू यूज एआई टू क्लोन वॉइसेस फॉर क्रिएटिव पर्पस? ठीक है, अब यहां पर समझ लीजिए, एआई का हम प्रयोग करते हैं, और एआई का प्रयोग हम किस लिए करते हैं? यहां पर क्रिएटिव वर्क के लिए, और क्रिएटिव वर्क करके हम क्लोन वॉइस तैयार करते हैं। इस फिल्म में दरअसल क्या हुआ है कि दिवंगत संगीतकार हैं बम्बा बाकिया और शाहुल हमीद, इनका एक गाना है जिसका नाम है थिमिरी येजुदा।
थिमरी योजुदा को रिक्रिएट किया गया है और यह एआई के माध्यम से किया गया है। संगीतकार है ए आर रहमान, उन्होंने ऐसा किया है तमिल फिल्म लाल सलाम में। इसको लेकर के यहां पर मुद्दा बनता हुआ चला आया है। देखिए यहां पर कहा क्रिएटिव पर्पस, तो मामला क्रिएटिव पर्पस का जरूर है, लेकिन यहां पर यह बात समझना है कि क्या आने वाले समय में मेरी वॉइस, आपकी वॉइस, इसका क्लोन नहीं तैयार किया जा सकता है? संभव है मेरी वॉइस का क्लोन तैयार कर लिया जाए, आपकी वॉइस का क्लोन तैयार कर लिया जाए और आपके पेरेंट्स को आपकी वॉइस में कॉल किया जाए, उन्हें कुछ ऐसी बातें बताई जाए जो कि भ्रामक हो, जो कि सच्चाई जिसमें ना हो, और इस तरह से समस्याएं क्रिएट हो सकता है। और ये सब एआई के माध्यम से हो रहा है, जो कि इस फिल्म में गाने के माध्यम से भी हुआ है। हालांकि ये समझिए, ये जो गायक हैं, दोनों दिवंगत गायक, इनके परिवार से सहमति ली गई है। परिवार से सहमति मिलने के बाद ही एआई के माध्यम से ऐसा किया गया है। अगर आप यहां पर देखेंगे तो ए आर रहमान साहब ने एक्स प्लेटफॉर्म के जरिए ये सूचना भी दिया है। उन्होंने यहां पर यह भी कहा है कि टेक्नोलॉजी जो है हमारे लिए खतरा नहीं है, यदि उसका प्रयोग सही किया जाए। कहने का मतलब है मूल्य तटस्थ की बात की गई है। कोई भी तकनीक है, वह तकनीक क्या होता है? वैल्यू न्यूट्रल होता है, मूल्य तटस्थ है। एक चाकू है, यदि उसका आप सही प्रयोग करेंगे तो वह सही से प्रयोग में आएगा। यानी कि मान लेते हैं एक चाकू है, तरबूज काटने के काम में करेंगे तो वह तरबूज काट के देगा। अब संभव है कि उससे आप किसी की हत्या भी कर सकते हैं। यानी कि चाकू को नहीं पता है, वह इस्तेमाल करने वाले पर निर्भर करता है, वह तो मूल्य तटस्थ है। तो यही बात ये कहना चाह रहे हैं कि आपके इस्तेमाल करने पर निर्भर करता है कि तकनीक कैसा बिहेव करेगा। और खास करके एआई टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि वो आपसे ही सीखता है, आपसे ही समझने की कोशिश करता है, फिर वैसा ही वो बन जाता है। ठीक है, सोनी म्यूजिक साउथ ने भी इसको लेकर के पहले भी जानकारी दे दिया था और यह भी इनका कहना है कि इंडस्ट्री मतलब फिल्म इंडस्ट्री की बात की जा रही है कि इस तरह का काम जो किया गया है कोई नया काम नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री में पहले भी बहुत तरह के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। अब यहां पर समझते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है। सबसे पहले हम यही समझ लेते हैं। देखिए, कंप्यूटर साइंस का एक ब्रांच है ये, ठीक है, और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से इसीलिए भी जाना गया कि इसने मनुष्य की तरह व्यवहार करना शुरू कर दिया। मनुष्य कैसा व्यवहार करता है सबसे पहले समझिए। मनुष्य सोचने समझने की शक्ति रखता है, निर्णय करने की शक्ति उसमें होता है, और जैसा मैंने इस लेक्चर में पहले भी कहा, नैतिकता और अनैतिकता की पहचान रखता है। यानी कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ये सब चीजें उसे समझ में आ जाती है। कोई भी समस्या दिया गया है, उस समस्या का समाधान कैसे करना है, तर्कशील कैसे होते हैं, ये सब मनुष्यों का काम है। लेकिन जरा सोचिए, कोई मशीन इस तरह का काम करने लग जाए, कोई मशीन यह निर्णय करने लग जाए कि क्या सही है क्या गलत है, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ करके मशीन आपको देने लग जाए, तब जाकर के निश्चित तौर पे मनुष्य के लिए अचरज भरा तो हो ही सकता है। कोई जानवर भी हमारे तरह अगर व्यवहार करने लग जाता है तो हम सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, कुछ तोता जो है मनुष्यों की भाषा बोलने लग जाता है, ठीक है, और लोग कई बार उससे बात भी करते हैं और काफी अचरज में पड़ जाते हैं। कई बार बंदर को देखे होंगे, बंदर वैसे भी बहुत ज्यादा नकलची होता है, मनुष्यों की तरह व्यवहार करने लग जाता है। हमारे घर में पालतू कुत्ता डॉगी क्या करता है, जैसे ही आपको कहेंगे उठने, आप उसे कहेंगे वह उठ जाएगा, आप कहेंगे कुर्सी पर बैठ जाओ, वो कुर्सी पर बैठ जाएगा। यानी कि वह आपकी बात समझने लगा है। ये तो फिर भी सजीव है, पशु है, लेकिन निर्जीव ये मोबाइल हमें हैंडल करने लग जाए, जरा सोचिए, तो ये मनुष्य के लिए निश्चित तौर पर यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह तो खड़ा करेगा ही। यही बातें यहां पर कही जा रही है कि समय के साथ क्या मनुष्य का विकल्प तैयार हो जाएगा, और मनुष्य का विकल्प क्या एआई लेकर के आ जाएगा, और एआई यदि मनुष्य का विकल्प लेके आता है तो उसमें क्या निर्णय करने की यह क्षमता होगी कि क्या नैतिक है क्या अनैतिक है, क्या वह अनैतिक कार्य को भी ना करने लग जाए, क्योंकि वह मानव की तरह विवेकशील नहीं है। मनुष्य की सबसे बड़ी खासियत तो यही है ना कि वह विवेकशील प्राणी है, और मशीन ऐसा नहीं होता है। तो इसके लेकर के जो है नैतिक मुद्दा उभर करके इसीलिए सामने आ गया है। अब यहां पर समझ लीजिए कि नैतिकता का प्रश्न जो है वह मेरे लिए कुछ अलग हो सकता है, आपके लिए अलग हो सकता है। यानी कि नैतिकता जो है वह पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। यानी कि मान लेते हैं, और ज्योग्राफी का भी इसमें पॉइंट ऑफ व्यू लेकर चलते हैं, मान लेते हैं कि कोई ऐसा क्षेत्र है जहां पर मांस मदिरा खाना बुरा माना जाता हो, ठीक है, इसका सेवन करना बुरा माना जाता हो। लेकिन कोई ऐसा ज्योग्राफिकल एरिया ले लेते हैं जहां पर पानी की अधिकता पाई जाती है, वहां पर मछली पालन होता है, वहां के लोग मछली का सेवन भी करते हैं, तो वहां पर यह अनैतिकता नहीं होगा, यह नैतिक मसला होगा, और इसमें आर्थिक पहलू भी जुड़ा होगा। तो कहीं ना कहीं आपने देखा कि यह जो है व्यक्तिगत मसला हो जाता है। इस केस में यह कहा गया,
इस आप कह सकते हैं कि इसका बचाव किया गया यह कहते हुए कि एआई जो है वह नकल कर रहा है मनुष्य की, मनुष्य से आगे वो नहीं बढ़ रहा है, वो मनुष्य से ही सीख रहा है, समझ रहा है और फिर वैसा ही करने की कोशिश कर रहा है। एक उदाहरण के जरिए आप समझिए कि अमेरिका में इस तरह की चीजें आई, उभर करके सामने आया कि आप जानते हैं टेस्ला के जो ऑनर हैं एलन मस्क, उन्होंने कहा कि मैं इस तरह के ट्रक लाऊंगा जो कि ड्राइवरलेस होगा, यानी कि ड्राइवर की जरूरत नहीं होगा। अब ड्राइवर की जरूरत नहीं हो और ट्रक चले तो जाहिर सी बात है कैसे चलेगा, एआई टेक्नोलॉजी से चलेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात वो कर रहे थे। अब अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में ट्रक ड्राइवर्स की संख्या अपने आप में ही बहुत ज्यादा है, एक पूरा अलग तरह का इंडस्ट्री है। भारत से बहुत सारे लोग वहां पर एज ए ट्रक ड्राइवर जाते हैं ट्रक चलाने के लिए। अब जरा सोचिए उस देश में अगर इस तरह की चीजें आती है, एआई के माध्यम से ट्रक चलाया जाता है, तो जितने भी ड्राइवर जॉबलेस होंगे उनका क्या होगा, वह कहां फिर जॉब करने जाएंगे। इस तरह की समस्याएं जो है उभर करके सामने निश्चित तौर पर आएगी। और यहां पर यह भी किया गया कि संगीत उद्योग में लंबे समय से इस तरह के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता रहा है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो भी आता रहा है, कोशिश किया गया है बॉलीवुड के जरिए या हॉलीवुड के जरिए, फिल्म इंडस्ट्री के जरिए कि इस तरह के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। और इन्होंने कहा कि इस तरह का इस्तेमाल जो किया गया है वह बिल्कुल पॉजिटिव सेंस में किया गया है, उनको ट्रिब्यूट देने के लिए किया गया है, कहीं ना कहीं उन चीजों का बचाव किया गया है। अब यहां पर हम इस मुद्दे पर बात करते हैं कि एआई से जुड़ी हुई चिंताएं क्या है। पहली चीज तो मैंने जैसा अभी यूएसए का एग्जांपल देकर के बताया कि रोजगार की समस्या हो जाएगी, यानी कि बहुत सारे लोग जो है वो बेरोजगार होने वाले हैं। जब 60 का दशक हुआ करता था, 70 का दशक हुआ करता था, उस वक्त भी मैन वर्सेस मशीन की बहुत बातें की गई। औद्योगिक क्रांति के समय भी ये बातें की गई थी 18वीं शताब्दी में, और वहां देखा गया था उस वक्त की अगर आप फिल्में भी देखेंगे ना तो उसमें आपको इस तरह की चीजें देखने को मिलेगा कि मनुष्य और मशीनों के बीच जो है संघर्ष की कहानी फिल्मों के माध्यम से दिखाया गया है। तो वहां भी ये बातें यही कहा गया था कि जिस तरह से मशीन का उपयोग ज्यादा होना लग जाएगा तो मनुष्य बेरोजगार होने लग जाएगा, उसकी जरूरत नहीं रह जाएगी। यहां एआई के माध्यम से भी यही कहा जा रहा है। अच्छा, एक बात यहां पर आप ध्यान रखिए कि आप ये जब सोचेंगे कि आप कहेंगे देखिए मशीन जब आया तो मनुष्य बेरोजगार हुआ, लेकिन उसका अल्टरनेटिव ढूंढ लिया गया। लेकिन एक बात आपको यहां पर बारीकी से समझना होगा, पहले जो मशीन आ रही है, ठीक है, वह सोचने समझने की शक्ति नहीं रख रहा है, उसमें निर्णय करने की शक्ति नहीं है। आप ड्राइव कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में लेथ मशीन चलाना हो, ठीक है, लेथ मशीन से सारे काम होते हो, नट वाल्टू बनते हो, तो लेथ मशीन को जब कोई इंसान उसको मैनुअली हैंडल करेगा तभी वो वर्क कर सकता है। लेकिन आजकल जो मशीन आने लग गए हैं, ये मोबाइल फोन जो मेरे पास है इसमें एआई है। एलेक्सा को आप कहते हैं कि आप म्यूजिक सुनाओ और एलेक्सा आपको म्यूजिक परोस के दे देता है, आपकी मनपसंद। आप यूट्यूब पे जाते हैं, आपने एक वीडियो देखा एआई से संबंधित, ढेर सारे वीडियो सजेस्ट में आने लग जाते हैं एआई से संबंधित ही। आप YouTube पे अपना कोई फेवरेट सॉन्ग सुनते हैं, फिर उसके बाद ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ता है। मान लीजिए आपका मूड किसी दिन खराब था और आपने सैड सॉन्ग सुना, एक सर्च किया YouTube पर, ढेर सारा सैड सॉन्ग आने लग जाएगा। आपका मूड किसी दिन बहुत अच्छा था, अभी वैलेंटाइन वीक बीतता है तो आप रोमांटिक महसूस कर रहे थे, आपने एक रोमांटिक म्यूजिक सुना, आपको ढेर सारे सजेशन रोमांटिक म्यूजिक के आने लग गए। ये सब कैसे हो रहा है? एआई के माध्यम से। और इसके माध्यम से आपने देखा कि आपकी निजता का उल्लंघन हुआ, यानी कि ये मशीन जो है, ये मोबाइल जो है और ये जो एआई टेक्नोलॉजी है, यह मनुष्यों को समझने की कोशिश कर रहा है। यह जान रहा है कि हम क्या सोच रहे हैं, हम जैसा सोच रहे हैं वैसा ही परोस के दे रहा है। और यही समस्या का कारण है कि यह हमारी तरह सोचने लग गया, फिर हमारी जरूरत कम होने लग जाएगी, तो रोजगार विस्थापन की समस्या आएगी, सामाजिक आर्थिक स्थिति प्रभावित होने की इससे ज्यादा आशंका है। समाज में बहुत ज्यादा बेरोजगार लोग होंगे, बेरोजगारी जब भी बढ़ती है तो क्राइम रेट बहुत बढ़ जाता है, इस तरह की चीजें देखी गई है। इसके अलावा जो है, इस पर यदि हम निर्भरता बढ़ाते हैं तो मानवीय क्षमता धीरे धीरे कम होता हुआ नजर आएगा। उसके बाद क्या मनुष्यों में जवाबदेहिता देखी जाती है, पारदर्शिता देखी जाती है? निश्चित तौर पर, क्योंकि उसको भय होता है, डर होता है कि उसको सजा दिया जा सकता है, उस पर कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन मशीन के साथ ऐसा कैसे हो सकता है? मशीन को क्या डर होगा? इस मोबाइल को डर होगा कि मैं फोन अभी कनेक्ट करके इन्हें न दूं तो ये मुझे फेंक देंगे, दूसरा मोबाइल लेके आ जाएंगे? जाहिर सी बात है इसमें ऐसा फीलिंग्स नहीं होगा। तो क्या इसमें अगर इस तरह की बातें ना हो तो जवाबदेही और पारदर्शिता की कमी होगी? जाहिर सी बात है, यह भी देखा जाएगा। यहां पर निजता के अधिकार की बात की गई
गई है। निजता के अधिकार, जैसा मैंने शुरू में भी कहा था कि बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं, तो क्या मोबाइल के कान नहीं होते हैं? आजकल हम जो भी बोलते हैं आप देखेंगे कहीं ना कहीं वो चीजें रिकॉर्ड हो रहा है। आप खुद भी बोलिए, आपका मोबाइल फोन बस ऑन हो, आप कुछ बातें बस बोलिए, आप देखेंगे कि उससे संबंधित चीजें आपको एडवर्टाइजमेंट के रूप में सजेशन में आने लग गया। तो जाहिर सी बात है हम जो भी कर रहे हैं वह गोपनीय नहीं रह गया है। निजता अब हमारी खत्म होती जा रही है, तो निजता का जो है अधिकार वह भी खत्म होता जा रहा है, उसका उल्लंघन होता जा रहा है। और इन सब के पीछे तकनीक है, एआई टेक्नोलॉजी है, यह समस्या की बात हो रही है। अब यहां पर एक बात समझ लीजिए कि हमने चिंताएं की बात देख लिया, अब हम देखते हैं कि एआई के साथ भविष्य क्या है, मानव का भविष्य क्या है, और मानव ने जो साम्राज्य खड़ा किया है, चाहे वो सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, आर्थिक रूप हो, इन सभी चीजों से जोड़ करके इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए एआई तकनीक जो है वैश्विक समस्याओं के उन्मूलन में मददगार हो सकता है। अब वैश्विक समस्याएं आज के समय में क्या है? अगर सबसे पहले वैश्विक समस्याओं की बात करेंगे तो लोगों की सबसे पहली जरूरत क्या है कि पेट भर जाए, भूख की समस्या हो जाती है ना, तो एआई के माध्यम से इसे दूर किया जा सकता है, क्योंकि संभव है आने वाले समय में तक इस तकनीक का इस्तेमाल करके आप पैदावार को बढ़ा सकते हैं और इससे क्या होगा, खाद्यान्न संकट दूर हो सकता है, गरीबी मिटा सकते हैं। आज एआई के माध्यम से बहुत सारे लोग जो है बहुत तरह के क्रिएटिव वर्क कर रहे हैं और उनकी बहुत अच्छी आमदनी इससे हो रही है, विभिन्न प्रकार की बीमारियों का समाधान कर रहे हैं। ऐसे ऐसे मान लीजिए कि बीमारियां हैं जहां पर मनुष्य जिससे निजात नहीं पा सकता है, लेकिन ऐसी बीमारियों का एआई के मदद से समाधान ढूंढा जा रहा है। इसके अलावा आज जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मानव सभ्यता के सामने है वह है जलवायु परिवर्तन का, और एआई के माध्यम से इस पे लगातार बेहतर काम किया गया है। इससे जुड़े हुए जो उपाय हो सकते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव हो सकते हैं, नए वैज्ञानिक खोज हो सकते हैं, इन सब चीजों के लिए एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके अलावा फसलों की पैदावार की बात करेंगे, व्यावसायिक उत्पादकता बढ़ाने की बात करेंगे, इन सभी में एआई का महत्वपूर्ण योगदान देखा जा रहा है। एक अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2030 तक एआई तकनीक वैश्विक अर्थव्यवस्था को लगभग 14% बढ़ाने में कारगर होगा। 14% कहने का मतलब है लगभग $15 ट्रिलियन का इकोनॉमी बढ़ जाएगा, वैश्विक स्तर की बात कर रहे हैं। तो एक तरफ जहां पर आपने देखा कि एआई चिंता का सबब भी बना हुआ है, एआई से बहुत तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही है, वहीं एआई के साथ भविष्य भी जुड़ा हुआ है। अब इन पूरे डिस्कशन का सार क्या है, निष्कर्ष क्या है, कंक्लूजन क्या हो सकता है? जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, कोई भी तकनीक होता है वह क्या है, मूल्य तटस्थ है, विज्ञान वरदान भी है, विज्ञान अभिशाप भी है, वह हमारे द्वारा इस्तेमाल किए जाने पर निर्भर करता है। हमने यदि उसका सही कामों में इस्तेमाल किया है, सकारात्मक कामों में इस्तेमाल किया है, तो वह वरदान हो जाएगा। लेकिन हमने उसका गलत कामों में इस्तेमाल किया गया है, विध्वंस में इस्तेमाल किया गया है, तो वह अभिशाप होगा। यानी कि यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि इसे हम वरदान बनाते हैं या अभिशाप बनाते हैं, और एआई के साथ भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। अब इस टॉपिक पर एक प्रश्न है, और प्रश्न जो है वो प्रीलिम्स के स्तर का है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा गलत है यह ढूंढ करके आपको निकालना है। दो स्टेटमेंट है, एआई तकनीक कंप्यूटर विज्ञान की वह शाखा है जो कंप्यूटर को इंसानों की तरह व्यवहार करने में समर्थ बनाती है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, एआई तकनीक भुखमरी, गरीबी जैसी वैश्विक समस्याओं के उन्मूलन की दिशा में सहायक हो सकती है। इसमें से गलत कौन सा है यह आपको देखना है, या गलत है भी कि नहीं यह भी देखना है। उसके आधार पर 4 विकल्प दिए गए हैं, 4 में से जो भी आपको सही लगे उसे चुनकर के आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आप एआई के बारे में क्या सोचते हैं, एआई से जुड़ी हुई चिंताएं क्या हो सकती है, आपके मन में क्या समस्याएं हैं, और क्या वाकई एआई जो है आने वाले समय में मनुष्य के अस्तित्व के लिए खतरा बनने वाला है, या आप यह देखते हैं कि एआई जो है आने वाले समय में बहुत तरह की समस्याओं का समाधान कर पाएगा। कुल मिलाकर इस मुद्दे पर आपके क्या विचार हैं, अपने विचार से हमें अवगत जरूर कराएं। यदि अभी तक आपने संस्कृति आईएएस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, किसी दूसरे लेक्चर में किसी दूसरे मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना बेहद ख्याल रखिए। थैंक यू।